अपन पाठ नंबर जो है 17 पढ़ रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शीरीष के फूल पाठ का नाम है। पाठ पढ़ने से पहले जो है लेखक जी का जो है परिचय देखेंगे कि उन्होंने क्या जो है उपलब्धि अर्जित की है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि जो है आपको परीक्षा में हमारे को 4 नंबर का जो है क्वेश्चन आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब आते हैं तो उसमें भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनको कौन सा पुरस्कार मिला और हिंदी के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है प्रत्येक का जो है जीवन परिचय अच्छे से पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इनका जो जन्म 1907 में हुआ था आरत दुबे का छापरा बलिया उत्तर प्रदेश में, है ना। बलिया जगह का नाम है, गांव है जो यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सारे इनके निबंध संग्रह है ना। निबंध के रूप में जो है इन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की और उनके जो है प्रमुख शीर्षक रहे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा, ये इनके उपन्यास है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचनात्मक साहित्य इतिहास के रूप में इन्होंने लिखा है इसको। संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धो। पृथ्वीराज रासो जो है प्रमुख रचना है, इस पर अंडरलाइन कर लो आप, कभी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है ना। क्योंकि पृथ्वीराज रासो इनका ग्रंथ संपादन का नाम है और इतिहास में पृथ्वीराज रासो के नाम से एक व्यक्ति और है ना, जो चंद्रवरदाई ने लिखा है। तो आप कंफ्यूज हो ना, इनका भी एक ग्रंथ जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। नाथ सिद्धो की बनिया, ये इनके ग्रंथ संपादन है। विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का जो है इन्होंने संपादन किया। इनको जो प्रमुख पुरस्कार मिले वो साहित्य अकादमी से जो है पुरस्कार मिले। आलोक पर्व पर भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण दिया गया। जो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जो है इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की, यानी कि इन्होंने PhD जो की है ना, जिसमें डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, वो इन्होंने जो है अपना रिसर्च वर्क जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरा किया। इनकी जो मृत्यु है 1979 में दिल्ली में हो चुकी थी, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कुछ जो है पंक्तियाँ लिखी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वागजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोत्पत्ति न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। और आगे वो कह रहे जो साहित्य है उसको वो किसकी दृष्टि से देखते हैं, मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं, है ना। मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं और वो किसी का जो है पक्षपात नहीं करते, यानी जो जैसा उनका नजरिया है, सत्य तो सत्य नजरिया और असत्य तो असत्य, और सत्य और असत्य के नजरिए से वो देखते, किसी के प्रति जो है वो पक्षपात नहीं करते। जो वागजल मनुष्य को क्या कहता है, दुर्गति, हीनता और परामुख से बचा ना सके। और अगर जो गलतियां हैं इंसान के अंदर, उससे इंसान को बचा नहीं सकता, क्योंकि अगर हम किसी का पक्षपात करते तो उसकी गलतियों से हम क्या कर लेते हैं, उसको बचा लेते हैं। तो उनका नजरिया जो है इंसानी है, मनुष्यता का है, और उस मनुष्यता के नजरिए से वो देखते हैं ताकि जो है पक्षपात भी ना हो, और अगर गलत कोई व्यक्ति कर रहा तो उसकी गलतियों को भी छुपाया ना जा सके। जो उसकी आत्मा को तेजो उद्दीप्त न बना सके, और जो अगर गलती है करता है और हम उसको बचा लेते हैं तो वो क्या बनता है, तेजवान बन के रहता है। वो तो सोचता है मैं फिर गलती करूँगा और फिर मुझे कोई बचा लेगा, तो उसका जो है ऊर्जा हमेशा बनी रहती। तो ऊर्जा उसकी जो है गलतियों पर ना बनी रहे, इसलिए वो उसको बचाने की कोशिश नहीं करते। जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उससे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है।
हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, है ना, आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान की व्यापकता व गहनता में पेट कर उनका आघात, पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। अब देखिए, जो उनकी रचना है बहुत सारी भाषाओं में, कि हिंदी में भी लिखी है, संस्कृत में भी लिखी है, प्राकृत भाषा में भी लिखी है, अपभ्रंश भाषा में भी, और बंगला, बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने अपना साहित्य को रचा है। और साहित्य को रचने के साथ जो है प्रत्येक जगह के साहित्य पर उन्होंने वहाँ के इतिहास पे भी ध्यान आकर्षित किया, धर्म पे भी आकर्षित किया, है ना, उसकी जाति पर भी जो है आकर्षित किया। यानी कि हमारे समाज में जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती उन सब के ऊपर जो है उन्होंने ध्यान आकर्षित करने की, लोगों की जो पाठक है उसकी कोशिश की है। और उन्होंने साथ में जो है आधुनिक जो ज्ञान विज्ञान है उसकी व्यापकता और उसकी गहनता पर भी क्या किया है, जो है ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। और जो पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना है और आलोचना की क्षमता लेकर जो है वो प्रकट हुई। यानी कि जो है अगर कोई गलती करता है तो उसकी आलोचना की भी क्षमता है उनके अंदर, कि वो आलोचना करते। क्योंकि ऊपर की पंक्ति में उन्होंने क्या बोला कि मैं साहित्य को मनुष्य की नज़र देखता हूँ, पक्षपात नहीं करता। तो अगर वो पक्षपात नहीं करते तो इसका मतलब कोई गलती कर रहा तो उसकी आलोचना भी वो करते होंगे। तो आलोचना के जो है गुण भी उनके अंदर विद्यमान थे। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। और आगे भी कह रहे जो ज्ञान है उस ज्ञान को वो ये बोध और पांडित्य के साथ ढालकर वो ऐसे रचना संसार में हमारे सामने उपस्थित करते हैं। यानी कि जब वो साहित्य रचते हैं, है ना, तो वो हमारे सामने ऐसे प्रस्तुति करते हैं संसार की रचना है जो है बिल्कुल सत्य पर आधारित हो या बिल्कुल ऐसी हुई हो जो हम खुद नज़र से देखते हो, गलत नज़रिए से जो देखने वाली नहीं हुई हो। जो विचारों की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। क्या कह रहे हैं, जो ज्ञान है उसके बोध को वो किस तरह के देखते हैं, पांडित्य की सहृदयता में डाल सकते हैं और रचना संसार में क्या कर सकते हैं, हमारे सामने उपस्थित कर सकते हैं। और विचारों की जो तेजस्विता है, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का जो एक संगम उनके भाषा साहित्य में देखने को मिलता है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकर हो उठते हैं। और उनकी जो साहित्य है उसमें किन किन लोगों का हमें दर्शन देखने को मिलता है उनके अंदर, एक तो कबीरदास जी का, रविंद्रनाथ टैगोर का और जो है तुलसीदास का। यानी कि तीनों अलग अलग व्यक्ति है। एक तो कहता है निर्गुण भक्ति पे जोर देता कबीरदास जी, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है हम बात करें उनकी तो वो तो वर्तमान है, वैज्ञानिक युग की और वैज्ञानिक क्रांति की बात करने वाले व्यक्ति है। और तुलसीदास की बात करें तो वो तो सगुण राम के भक्त है ना, तो सगुण भक्ति पे जोर देने वाले। तो उनकी जो साहित्य है उनमें इन तीनों व्यक्तियों का जो है संगम हमें देखने को मिलता है। किन किन का, कबीर का, रविन्द्रनाथ का और जो है तुलसीदास का। यानी कि तीन व्यक्ति और तीनों विपरीत जो है व्यक्ति हैं, तीनों विपरीत व्यक्ति के गुण उनके अंदर विद्यमान होते हैं और ऐसा हमको देखने को मिलता है। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है वह लोकधर्मिक रोमांटिक धारा है जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। अब वो कह रहे हैं जो उनकी सांस्कृतिक दृष्टि है ना, सांस्कृतिक दृष्टि हमारे समाज से है ना, वो उनकी बहुत ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो समाज के ऊपर जो है अपना दृष्टिकोण स्थापित करते हैं। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। क्या बोल रहे हैं वो, कि भारतीय संस्कृति जो है किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधन नाशों के लवणनीय सहयोग से उसका विकास हुआ है। यानी कि कह रहे हैं कि जो अलग अलग जातियाँ हुई उन सभी के सहयोग से क्या हुआ, हमारे देश में या हमारे जो है भारतवर्ष में जातियों का उद्भव हुआ। यानी किसी एक जाति की देन से जो है हमारे यहाँ पर विकास नहीं हुआ है और किसी एक जाति को जो है हम देखें तो वो हमारे सामने नहीं थी। भारतीय संस्कृति के अलग अलग जातियों की देन है। आगे देखिए, उसकी मूल चेतना विराट मानवता है जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य नहीं, यह संपूर्ण जीवनी सौंदर्य व आनंद से
परिपूर्ण हो उठता है। और आगे वो लेखक कह रहे हैं कि जो मूल चेतना वो क्या है, विराट मानवतावाद है, यानी कि बहुत अखंड है, वो बहुत बड़ी है, विशाल है, और जो उसका जिसके साथ स्पर्श से क्या होता है, जिसके स्पर्श से जो है कला और साहित्य ही नहीं संपूर्ण जीवन में क्या हो जाता है, सौंदर्य और आनंद की जो है अनुभूति होने लगती है। यानी कि जो है जो मूल चेतना है हमारी संस्कृति की, है ना, वो क्या है, विराट विशाल है ना, और इसके स्पर्श से क्या हो जाता है, इंसान क्या होने लगता है, आनंद और सौंदर्य से होने लगता है, खुश होने लगता है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। द्विवेदी जी के जो उपन्यास है समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आदि आबादी के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य। और आगे वो कह रहे हैं जो द्विवेदी जी का जो उपन्यास है वो जात पात और मजहब के विभाजन और जो आदि आबादी हमारे देश की है ना, उसकी जो पीड़ा है उसको जो है सबसे बड़े सांस्कृतिक रूप में जो है पहचानने में सहायक होते हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हुई कि जब जो है लोगों को पीड़ा का सहन करना पड़ा, है ना, इतिहास में भी हमने विभाजन वाली बात भी पढ़ी थी, है ना, तो बहुत सारी जो है ऐसी स्थितियाँ हैं जिनको जो है उनके साहित्य में हम देख सकते हैं कि भाई हमारे समाज में जात पात है, मजहब को लेकर, जाति को लेकर, मजहब को लेकर हम हमेशा क्या करते हैं, छुआछूत तो जात पर करते हैं और आपस में क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और हमारी जो आदि आबादी है उसको इसी कारण जो है क्या करती रहती है, जूझती रहती है ना, और कई सारी परिस्थितियों से गुजरती रहती है। तो उन सबको जो है हमको इस अपने जो है साहित्य में जो है देखने को मिलता है अपन को। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। वो क्या मानते हैं, स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। आगे देखो, वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। और वो जो है स्त्री को जो है अन्याय के रूप में देखते हैं, भाई स्त्री महिलाओं के साथ में हमने समाज में का बहुत सारा अन्याय होता है, तो उनकी जो है महिमा कैसी है ना। प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो ऋग्वेदिक काल में जो है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, है ना, कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता रमन करते हैं। लेकिन उस स्थिति के रूप में जो है वो लोगों को महिला की पहचान बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वर्तमान समय में देखें तो महिलाएं क्या बहुत सारी परिस्थितियों से ग्रसित है ना, अपने जो है घरेलू जो है उससे परेशान रहती है कि भाई घर में उनको मार पीट किया जाता है, बहुत सारी जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार करके मार काट के जला दिया जाता है ना। अपन कन्या भ्रूण हत्या की बात कर ले तो बहुत सारी महिलाओं पर अत्याचार देखने को मिलते हैं। तो वो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करते हैं, महिलाओं की प्रतिष्ठा और महानता की बात जो है लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। विशेषकर बाणभट्ट की आत्मकथा जो है उसके अंदर जो है महिलाओं की भूमिका उन्होंने समझाने की कोशिश की है। मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उनमें ग्राह्य नहीं है। मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित है। और उनके इन्हीं सारे गुणों के कारण क्या है, वो मानवतावादी साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित है कि वो जो है तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत को जो है कभी भी नहीं मानते। और दूसरा जो है मानव की जिजीविषा है ना, और जो विजय यात्रा उसमें जो है उनकी अखंड आस्था है, और यही सारे गुणों के रूप में जो है वो प्रतिष्ठित हैं। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है। उसी से संबंध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। और अब वो कह रहे हैं जो द्विवेदी जी है उनका नेचर कैसा है, व्यक्तित्व आलोचक के रूप में है ना, कि वो लोगों के अंदर जो है या फिर जो है स्थितियाँ जो भी समाज में है उसको जो है उसमें क्या कमियां, उन कमियों को वो खोजने की कोशिश करते हैं। और साथ में जो है उसी के कारण जो है जो नाथ सिद्ध हैं, कबीर है, उनसे जो है वो लगातार क्या रहते हैं, साहित्य जो है साहित्य के रूप में कबीर ने किस प्रकार जो है मनुष्य को करा था ना, कबीरदास जी को जब पढ़ने बैठोगे तो उन्होंने अपने संसार को किस प्रकार से जो है बात बताई संसार की, है ना, संसार में किस प्रकार के लोग हैं। और कबीर का नजरिया जो है किस प्रकार भाई लोग भक्ति भावना करते हैं तो भगवान तो है नहीं, फिर काय का पाखंड,
कहते हैं भाई भगवान तो कभी न बोला भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, फिर आप पूजा क्यों करते हो, है ना। तो ऐसी जो चीज़ें हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, कर्मकांड पाखंड जो भी चलते हैं, तो उनके ऊपर जो है कबीर ने जिस प्रकार जोड़ दिया, उसी बात को ये लेकर आगे समाज की ओर चलते हैं और उसी को अपनी साहित्य परंपरा से इन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में मिलती है। और अब जो है उनका जो निबंध साहित्य है उसके अंदर हमें समाज की व्यवस्था और कई सारी मौलिक जो बातें हैं वो देखने को मिलती है ना। यानी समाज के बारे में जो है जितने भी वर्णन है उन्होंने अपने निबंध संग्रहों में किए। निबंध पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह उसके बोध से अभिषिक्त है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त है। आपको अंडरलाइन करना कि उनके निबंध संग्रह जो है कौन सी शैली में है, तो आत्मपरक शैली के अंदर जो है युक्त है। अब देखिए शिरीष के फूल जो है इनकी रचना जिसके बारे में हम पढ़ने वाले उसमें क्या बता रहे हैं। यह प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। अब जो उन्होंने जो निबंध संग्रह लिखे उसका एक छोटा सा टॉपिक है शिरीष के फूल, वहाँ से ये हमारे को पाठ दिया है। इसमें लेखक जो है आंधी लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कला के बीच धैर्यपूर्वक लोग के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। क्या कह रहे हैं वो कि मौसम कैसा है, गर्मी का है, लू हो रही है ना, और बहुत धूल भी उड़ रही है, आंधी भी चल रही है, लेकिन उन सब के बीच में वो कैसे चल रहा है, अविचल होके लगातार चल रहा है। कोमल पुष्पों का जो सौंदर्य जो बिखेर रहे हैं शिरीष के माध्यम से। इस शिरीष जो पाठ है इसके माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है अजय है, जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कला के बीच वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, चारों तरफ शोर शराबा हो रहा है, आंधी चल रही है ना, और कोलाहल किसको कहते हैं, शोर शराबा को, तो चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है। उसके बीच में उन्होंने क्या कर रखा है, धैर्य धारण कर रखा है। लोग के साथ वो क्या है, यानी कि हमारे जो लोग यानी कि हमारे जो लोग हैं, हमारा जो जगत है उसके साथ में जो है वो क्या है, चिंता रखते हैं और कर्तव्यशील बने रहने को जो है वो क्या कर रहे हैं, महान मानवीय मूल्यों के रूप में जो स्थापित करते हैं। ऐसे भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी को याद हो आती है, तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ाओं से भी कसमसा उठता है। और अब जो वो कह रहे हैं कि जो भावधारा है, अपने जो हमारी भावना है ना, उसके बारे में जो है कभी सोच रहे हैं, है ना, बहुत सारी परिस्थितियाँ घटनाएं है, उन घटनाओं का सामना करते करते भी वो अपने भावधारा में अपने देह के बल के ऊपर जो है आत्मबल के ऊपर जब जाते हैं तो इतिहास में वो किसको याद करते हैं, गांधी जी को याद करने लगते हैं। और गांधी जी को याद करते हैं तो गांधीवादी जो मूल्य है या गांधीवादी जो विचार है उसका जो भी अभाव है, उसके जो है उसमें उसकी पीड़ा से भी क्या होते हैं, कसमता उठते हैं, क्योंकि गांधीवादी विचारों के अंदर भी। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। यानी एक फूल के माध्यम से अच्छा ही गिन रहे हैं, अच्छा ही गिनते गिनते उसके प्रक्रिया में चल रहे हैं वो, लेकिन जब अंत में जो है उसकी बुराई कैसे नजर आती है उसके सारे भेद भी वो खोलने लगता है ना। तो एक वो फूल के माध्यम से जो है वो सारे दर्पण दिखा रहे समाज का। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आते और इसी में
उसे सच्चे कवि का तत्व भी दर्शन होता है। और वो कह रहे हैं कि जो अशोक का फूल है उसको हम भूल चुके हैं और शीरीष के फूल को यहाँ याद कर रहे हैं, है ना। ऐसे हम अपने जीवन में भी करते हैं कि जो है कुछ अच्छे लोगों को भूल जाते हैं और जब नया कोई मिल जाता है तो उसको याद करने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अशोक के फूल को भूल कर शीरीष के फूल के जो गुणगान कर रहे हैं ना, उसको नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से भी क्या है लेखक आगात है और इसी में उसे सच्चे कवि का क्या तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चूकता नहीं है और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शीरीष के पुराने फूलों की अधिकतर लिप्सू खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकियाकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से जो पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध को शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भ व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त है। यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है। तो इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। तो लेखक ने जो है इस निबंध के माध्यम से जो है एक फूल के माध्यम से बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। तो हमें जो इस पाठ को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेखक जो है इस लेखक छोटे से परिचय के अंदर हमको क्या समझाना चाहते हैं।